हेलो स्टूडेंट्स। अब बोर्ड एग्ज़ाम में मात्र 2 माह बाकी रह गए हैं, तो अभी हम ये बताएंगे कि इस 2 माह में कैसे प्रिपरेशन किया जाए कि अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट आ सके। यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स बताएंगे जिसको फॉलो किया जाए तो रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छा आ सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला स्टेप है कि सभी को एक गोल सेट करना चाहिए। गोल सेट करना मतलब कि वो एक फिक्स करना कि हमको बोर्ड एग्ज़ाम में कितना मार्क्स लाना है, हमारा एम क्या है, इस एग्ज़ाम में कितना मार्क्स लाने का एम है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे जिनको ज़्यादा मार्क्स लाना होगा उनको हो सकता है कि हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़े, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकता है। और सभी स्टूडेंट अपने बारे में ठीक से जानते हैं, वो खुद अपने बारे में सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए जिनको पता है कि हमारा इतना ही परसेंटेज आ सकता है, मेरा 60% ही आ सकता है, 65 ही आ सकता है, तो उनको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। मतलब कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना होगा जिसको पढ़ने से उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। वैसा टॉपिक जो ज़्यादा उनका क्लियर हो वो पढ़ें, उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो उसका क्वेश्चन आएगा तो जल्दी से बन जाएगा। तो इसलिए सबके लिए एक ज़रूरी है कि एक गोल सेट करें कि हमको कितना परसेंट लाना है। जैसे जिनको 90 एबव लाना है, 95 एबव लाना है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन लगभग बनना चाहिए। तो उनको हर एक टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, पूरा सैम्पल पेपर, क्वेश्चन में हर एक चीज़ लगभग पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियर होना चाहिए। फिर दूसरा चीज़ ये आता है कि जो भी आप गोल सेट कर रहे हो उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, क्योंकि कोई भी गोल वो एंड तक तभी पहुंचता है जब उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। जब तक रीज़न नहीं होगा मेहनत हो ही नहीं पाएगा, पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। इसलिए सभी को अपने गोल सेट करना ही है, लेकिन गोल के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न सेट करना है। रीज़न ये हो सकता है जैसे कि किसी का गोल है कि हमको 95% लाना है, तो वो सोच सकता है कि 95% लाएंगे तो आगे मेरा कैरियर कैसा होगा, आगे मेरा एजुकेशन कैसा होगा, हमको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, आगे हम कहीं भी जाएंगे। जैसे कैट का अगर एग्ज़ाम देता है तो उसको काफ़ी बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत कुछ सिंपली सोच सकते हो कि मान लो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो मेरे बगल वाले क्या कहेंगे और क्या कहेंगे, या बहुत सारे चीज़। तो ऐसा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। जो भी आपका गोल है कि हमको इतना परसेंट लाना है, उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। तीसरा चीज़ है, अभी जो टाइम है इस 2 माह में सिलेबस से बाहर कभी नहीं जाना है, भूल के भी नहीं, काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो अभी जो टाइम है इसमें सिर्फ सिलेबस जो 12th बोर्ड या 10th बोर्ड में आने वाला है सिर्फ उसी को अभी फॉलो करना है। हो सके तो नेट से डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकाल कर उसको जहाँ पढ़ते हो वहाँ टेबल के सामने चिपका दो कि हमेशा याद रहे कि कभी भी हमको सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। कहीं भी सिलेबस से बाहर जाओ, थोड़ा सा भी उसको खींच के लाओ अपने माइंड को, मतलब थोड़ा सा भी जो भी है सिलेबस में रह के पढ़ना है। सारा ये प्रिंट निकाल सकते हो कि कहाँ से कितना मार्क्स आता है। 12th बोर्ड या 10th बोर्ड का ये रूल होता है कि हर एक फिक्स जगह से ही आएगा, फिक्स टॉपिक से ही कुछ ना कुछ आएगा। तो ये ज़रूरी है सिलेबस में रहना। चौथा है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो होता है इसका डेमो देख सकते हो लोग। मान लो इसके पिछले साल का 2016 का क्वेश्चन निकाल के देखो किसी भी सब्जेक्ट का, और पिछले 10 साल का क्वेश्चन निकाल के देखो, पता चलेगा लगभग 75% क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट रहते हैं डाटा के साथ, और बहुत सारे में डाटा चेंज रहते हैं, फैक्ट सेम बात वही रहता है। इसलिए क्वेश्चन बैंक बनाना काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चन बैंक आप अगर कर लेते हो तो लगभग 75% ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। हाँ, 10-15%, 20-25% लगभग हर एक एग्ज़ाम का ये रूल होता है कि कुछ नया क्वेश्चन, नया कंसेप्ट कुछ ऐड करता है।
तो वो होगा, नया चीज़ कुछ होगा। लेकिन 75, 80, 85 लगभग पुराना क्वेश्चन ही रिपीट होता है। तो सभी के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है क्वेश्चन बैंक को पूरा सॉल्व कर लेना है पिछले 10 साल का। और साथ में क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के बाद सैम्पल पेपर जो आता है, सैम्पल पेपर को खुद से बनाना है, ईमानदारी से 3 घंटे में उसको बनाने का प्रयास करना है और देखना है कि हमारी क्या कमी है, कहाँ पे कमी है, उसको पहले ईमानदारी से बनाकर और लास्ट में चेक करना है कि क्या कमी रह गई, उस कमी को दूर करना है। फिर ये कितना भी क्वेश्चन बैंक बना लो, कुछ भी कर लो, सैम्पल पेपर बना लो, लेकिन कोई भी किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो कोई भी बनाने से, कोई याद भी कर लेने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी टॉपिक का अगर कंसेप्ट मिसमाइंड है या समझ में नहीं आया है या किसी कारण से छूट गया है तो उसको रेस्पेक्टिव बुक पढ़ के या रेस्पेक्टिव टीचर के हेल्प लेके पहले दूर कर लेना चाहिए। अगला है कि फाइंड ए ग्रुप। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर आप काम करते हो उसमें 5-10 आदमी एक साथ काम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। खैर काम कोई भी है वो करना आप ही को है, लेकिन ये ग्रुप जब होगा, एक साथ एक काम को 5-6 आदमी करेंगे तो एक दूसरे से देखकर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए। मान लो एक दिन गलती से भी तुम कोई काम नहीं किए या गलती से एक दिन छूट गया, पढ़े नहीं, तो अगले दिन जब वो बोलेगा कि हम आज इतना पढ़े तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, काफ़ी उससे जलन भी होगा, और जलन होगा तो अगले दिन पढ़ोगे। इसलिए ज़रूरी है कि अपने आसपास जो भी स्टूडेंट है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके साथ रहो, उसके कांटेक्ट में रहो, हमेशा उसके साथ कंपटीशन का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करो। कंपटीशन का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, अपने आप पढ़ाई होते चला जाएगा। इसलिए ये ग्रुप काफ़ी हेल्प कर देता है एक दूसरे से। फिर ये नेक्स्ट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कह सकते हो। एग्ज़ाम के समय तक जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी, इंटरनेट, जो भी है और भी बहुत सारा, मूवी, गपशप, दंगल, जितना भी है सारा कुछ लगभग भूल जाओ। जितना भी मैसेज आ रहा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सबको एग्ज़ाम के बाद बैठ के एक दिन में पूरा को रिप्लाई कर देना। या कोई भी जितना मूवी छूटा होगा उसको 2 दिन में देख लेना। या कोई भी चीज़, जो भी ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको भाई ये पूरा सोच कर कि हमको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है, वो गोल हमेशा दिखना चाहिए। मतलब हमेशा गोल पे कंसंट्रेट रहना है। अभी 2 माह ये सब जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ है इसको भूल जाना है। ये काफ़ी हेल्प करेगा। अगला है, अगला ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हेल्दी फूड। क्योंकि कितना भी कुछ पढ़ लो, अगर एग्ज़ाम के पहले कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गड़बड़ खा लिए, जंक फूड या कुछ, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो सारा मेहनत, 2 साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है, अभी के समय में सबसे ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान देना है, हेल्दी फूड लेना है, साग सब्जी या ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड जो भी हो सके वो लेना है। प्रयास करना है कि जंक फूड जितना भी वो तबीयत ख़राब कर देने वाला फूड है या कचरा फूड है वो सब प्रयास करना है अभी नहीं लें। 2 माह हो सकता पूरा ये ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रयास करना है मैक्सिमम इससे बचे। क्योंकि हेल्थ ठीक रहेगा तो भी सही से दिमाग ठीक रहेगा और सही से किसी भी कंसेप्ट पे कंसंट्रेट कर पाओगे। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है अभी हेल्दी फूड लेना। तो ये 8 स्टेप है, इसको अगर फॉलो किया जाए तो अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। ये 2 माह अभी बचे हैं, इस 2 माह में ये फॉलो किया जाए। हम एक बार रिमाइंड कर देते हैं। ये सबसे पहले एक गोल होना चाहिए, गोल के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, सिलेबस से बाहर अभी नहीं जाना है, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है, साथ ही सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है ईमानदारी से, मतलब कि टाइम लिमिट में 3 आवर में। कंसेप्ट कोई भी क्लियर नहीं हो तो रेस्पेक्टिव टीचर या रेस्पेक्टिव बुक का हेल्प लेकर उसको क्लियर कर लेना है। एक ग्रुप फाइंड करना है, अगल बगल फ्रेंड का ग्रुप जो कि बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। एक्स्ट्रा थिंग्स को भूल जाना है एग्ज़ाम के समय तक।
और हेल्दी फूड लेना है। थैंक यू, बाय।